नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया। योगी सरकार ने SC/ST को लेकर एक नया प्रावधान बनाया जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आवश्यक था और सही समय पर ये प्रावधान बनाया। इस प्रावधान में ऐसा है कि अगर कोई SC/ST है तो उन्हें जो सर्टिफिकेट चाहिए SC/ST होने का, वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो है तो हिंदू है या बुद्ध है या सिख। ये बहुत ही जरूरी कदम है। वीपी सिंह की सरकार ने इसमें थोड़ा, पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ हिंदुओं को ही SC/ST का सर्टिफिकेट मिलता है, हिंदू और सिख को। पर वीपी सिंह सरकार ने इसमें संशोधन करके इसे बुद्ध को भी शामिल किया। उन्होंने तो वीपी सिंह ने ऐसा संशोधन लिया था कि SC/ST होने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। तो ये बहुत ही गलत कदम था वीपी सिंह का। ये कमंडल के अगेंस्ट जो मंडल का जो संघर्ष था उसको पूरा किया था वीपी सिंह ने। वहीं से मंडल और कमंडल का संघर्ष प्रारंभ हुआ था। मंडल आयोग भी वीपी सिंह ने लागू किया जो खतरनाक था। उसके काफी दुष्परिणाम निकले भारत सनातन समाज के लिए और भारत के लिए। मगर अब आज की हालत में इसमें सिर्फ हिंदू, बुद्ध और सिखों का जो समावेश किया है, उन्हीं को SC/ST का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है मोदी जी की। और मैं चाहूँगा और मैं विश्वास करता हूँ कि भारत के अन्य राज्य भी, खासकर बीजेपी शासित राज्य, क्योंकि कांग्रेस वाले के अंदर ये हिम्मत नहीं कि ऐसा कोई प्रावधान ला सके, तो इसमें ईसाई और मुसलमान SC/ST का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। सीधी सी बात है। जो हिंदू होते हुए जो दलित और हरिजन ने धर्म परिवर्तन करके इस्लामी ईसाई धर्म स्वीकार किया, कर लिया, उसका आधार ही यही था SC/ST का। उनको प्रलोभन भी दिया जाता है, दिया गया होगा, प्रलोभन दिया जाता था और उन्हें ये सब दिग्भ्रमित भी किया जा रहा है कि हिंदू में तो तुम्हारा कोई आदर नहीं है, तुम किसी जाति के माने जाते हो, तो तुम हमारा धर्म स्वीकार करोगे, सब बराबर होंगे। तो जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, तब वो ना SC रहे ना ST रहे, फिर वो या तो इस्लाम रहे, मुसलमान बने या ईसाई बने, तो फिर उन्हें इस लाभ से वंचित करना बहुत ही आवश्यक है। ये मोदी सरकार की बहुत अच्छी पहल है और बुद्ध को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध, जिन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर, हालांकि बुद्ध भी सनातन का ही हिस्सा है, फिर भी जिन्होंने सनातन को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज्म स्वीकार किया, उसका आधार भी यही था कि हम हरिजन नहीं है, हम दलित नहीं है, हमारे इसमें सनातन को मान नहीं है, एक रास्ता नहीं है, बराबर का हिस्सा नहीं है, इससे हम बुद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां में बराबर रखा जाएगा। आपने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो आप न हरिजन रहे न दलित रहे, कोई जाति नहीं, तो आपको SC/ST का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मगर फिर भी कुछ राजनीतिक कारणों से और कुछ सनातन की शक्ति के कारण मोदी सरकार ने बुद्ध को इसमें रहने दिया, जो कि ठीक है। मगर सिखों का तो जो नाम इसमें है वो बिल्कुल नैसर्गिक है। सिख क्षत्रिय समाज था, हिंदू समाज का। उन्होंने इस्लाम से लड़ने के लिए, मुसलमानों से लड़ने के लिए, भारत की रक्षा के लिए और सनातन की रक्षा के लिए सिख पंथ की उत्पत्ति हुई और उसमें सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल थे। जैसे सिखों का SC/ST होना नैसर्गिक और बिल्कुल सही प्रक्रिया है। मगर विशेषकर जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, जो ईसाई धर्म स्वीकार किया, उन्हें SC/ST होने का कोई अधिकार नहीं है, वो उससे दूर हो गए। तो मुझे बहुत खुशी है योगी सरकार ये जो नियम लेके आई, जो बदलाव लाई, और मैं विश्वास करता हूँ कि इसे देखकर अन्य राज्य सरकारें भी इसका अनुसरण करेगी और ऐसा ही प्रावधान, ऐसा ही पहल लेके आएगी। धन्यवाद।